प्रणाम। हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं। जो हमारे साधक जिज्ञासु हैं वो बराबर कहा करते थे कि बहुत गैप हो गया, लंबा गैप हो गया, जिज्ञासा समाधान अभी हो ही नहीं रहा है। मैं भी बहुत दूर चला गया था अंतर्राज्यीय सत्संग करने के लिए, तो मैं उन साधकों जिज्ञासुओं से यही निवेदन करूंगा। तो कभी कभी हम लोगों को जाना पड़ता है, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं अब आया हूँ आपकी जिज्ञासा को लेकर के स्वामी जी के पास। स्वामी जी से निवेदन है, पहले वो शुभकामना तो कर दें। जी स्वामी जी, पहले तो आप गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, जी कई राज्यों के संतमता अनुयायियों को अमृत गुरु ज्ञान का देकर आए हैं। सौभाग्य है जी। और मैं सभी इस YouTube चैनल के द्वारा जो लोग जिज्ञासा समाधान सुनते हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ कि उनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो और आप सांसारिक जीवन में भी सहज और शांति अनुभव करें। स्वामी जी, अब हम लोग चौथे एपिसोड में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिज्ञासा समाधान लेकर के आपके सामने विद्यानंद बाबा उपस्थित हैं। तो ये प्रथम जिज्ञासा है अररिया से प्रेमचंद्र दास का। वो पूछते हैं कि स्वामी जी, जबकि मैं ध्यान करता हूँ, सत्संग करता हूँ, संत मतानुयायी हूँ, सद्गुरु को भी मानता हूँ, मेरे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आती रहती है। मैं इतना अच्छा करता हूँ फिर भी विपत्ति ही विपत्ति क्यों आती है? मन घबरा जाता है। मैं देखता हूँ लोगों को जो अन्याय करता है, अनर्थ करता है, अपकर्म करता है, वो सुखी देखे जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा, क्यों दुख आते रहता है? तो स्वामी जी से समाधान चाहेंगे। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि सुख और दुख ये हमारे अपने कर्म के फल हैं। और जिनके जीवन में सुख देखा जा रहा है लेकिन वर्तमान उनका अपवित्र है, अपकर्मरत हैं, लेकिन फिर भी सुखी देखे जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पहले के किए हुए शुभ कर्मों का फल है जो वो अभी भोग रहे हैं सुख रूप में। आगे उनको घोर नरक और घोर दुख आएगा। और अगर हमारे जीवन में अभी दुख है तो इसका मतलब है कि हमारा कोई पूर्वकृत जो है कर्म है वह प्रकट हुआ है, वह प्रारब्ध प्रकट हुआ है। तो सत्संग और ध्यान करते हुए भी अगर आपको महसूस हो रहा है कि हम दुखी हैं, तो पहली बात यह है कि आप सुख, ये दुख आपके जीवन में तो रहेगा, कर्मफल है, लेकिन अगर सत्संग ध्यान कर रहे हैं तो गुरु की कृपा से, ईश्वर परमात्मा की दया से आप उस दुख के सागर को पार कर जाएंगे। छोटे मोटे दुख की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, धीरज रखना है। धीरज रखना है, अधीर नहीं होना है। धीरज धरे तो कारज सरे, ये अंतिम शब्द महर्षि संत सेवी जी महाराज का है। और गुरु महाराज भी कहते हैं कि धीरजवान होकर के साधना करना चाहिए, सुख दुख आता है। गुरु नानक देव की परंपरा में गुरु गोविंद सिंह जी हुए, वो कहते हैं कि संसार है, दुखालय है, यहाँ तो दुख आएगा। कोई ऐसा नहीं जिससे दुख नहीं हुआ। यहाँ तो भगवान राम भी दुख जीवन में दुख देखे। कृष्ण तो माँ के गर्भ से ही, क्या कहें, जन्म से ही दुख में ही थे। कबीर साहब ने भी तन धर सुखिया काहू न देखा। ये सब बातें हैं। लेकिन सत्संग ध्यान करते रहने से क्या होता है कि एक तो आपको गुरु का सहारा, ईश्वर का सहारा मिलता है, जिससे आप उस दुख को बर्दाश्त कर लेते हैं। सहने की क्षमता बढ़ जाती है। देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। जो सत्संग ध्यान करते हैं, दुख उनके जीवन में आता है तो वो ज्ञान से उसको भोग लेते हैं। अज्ञानी छाती पीट पीट करके भोगते हैं।
ये अंतर आ जाता है। लेकिन दुख तो आएगा। हाँ, सत्संग ध्यान करते रहने से दुख कम महसूस होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के जीवन में दुख ना आए, कोई ऐसा बन ही नहीं सकता। हाँ, दुख आए पर वो दुख हमको इतना दुखी न कर सके कि हम बिखर जाएं। ऐसा बन जाना संभव है। और ये सत्संग ध्यान हमको ऐसा बना देता है कि ज्ञानी भुक्ते ज्ञान से की अवस्था में हम रहते हैं। बहुत सत्संगी हैं जो कि दुख आने से वो कहते हैं कि हम तो गुरु महाराज को मानते हैं, मेरे ऊपर इतना दुख आता, मैं कितना क्या करूं, कितना पूजा करूं, ध्यान करूं, और करते करते मैं थक गया हूं, मेरी कामना भी पूरी नहीं होती है, दुख के कारण मैं ध्यान भजन सत्संग भी नहीं कर पाता हूं। इतने अधीर हो जाते हैं कि पथच्युत की अवस्था में आ जाते हैं वो। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि जो व्यवहारिक रूप में ऐसा लोगों के साथ महसूस होता है। लेकिन तब भी जो कहते हैं वो भी छोड़ते नहीं हैं और नहीं छोड़ेंगे। वो पकड़े हुए जितना रहेंगे उतना बचे रहेंगे। और मुझे उनके लिए यह संदेश यही है गुरु महाराज का, एक संबल भी जी, एक संदेश है गुरु महाराज का उनके लिए कि आप यकीन रखिए, समर्थ सदगुरु सिर पर खड़े। हाँ जी, वो खड़े हैं। आपको लगता है कि हम बिखर रहे हैं, लेकिन वो आपको बिखरने नहीं देंगे। एक छोटी सा प्रसंग आपको सुनाते हैं कि एक आदमी जो है वो स्वप्न देख रहा है कि मेरे जीवन में बड़ी विपत, बड़ा सुख का दिन है। अब मैं समुद्र किनारे टहल रहा हूँ, जैसे अभी आप समुद्र तट से आए हैं। तो कहा कि मैं समुद्र किनारे टहल रहा हूँ, अब बड़े आनंद के दिन गुजर रहे हैं। अचानक उसके जीवन में विपत्ति आ जाती है। देखता है सब संग छोड़ के भाग गए, साथ साथ ईश्वर उसके सुख के दिन में चल रहे हैं। सब भाग गए दुख के दिन में। तब देखता है कि हमारा जो है 2 ही पैर के निशान रह गए। तो कहता है भगवान, सुख के दिन में सब साथ थे, आप भी साथ थे, दुख के दिन में आप भी साथ छोड़ के भाग गए मुझे अकेला। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हें छोड़ के भाग गया? कह रहे जब मैं सुख के दिन में था तो साथ साथ 4 पैरों के निशान थे, 2 आपके 2 मेरे, साथ साथ। और जब दुख के दिन आए तो मैं देख रहा हूँ कि 2 ही पैरों के निशान रह गए। तो 2 पैर का निशान रह गया, इसका मतलब मैं ही रह गया ना, आप तो भाग गए। तो भगवान कहते हैं कि पुत्र ऐसा नहीं है, सुख के दिन में मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा था, और जैसे दुख का दिन आया तो मुझे लगा कि तुम अब बिखर जाओगे। दुख गहराता जब चला गया, अब मुझे लगा कि अब तुम अधीर हो चुके हो, अब तुम बिखरने वाले हो, तो मैंने तुमको अपनी गोद में उठा लिया था। वो 2 पैरों के निशान मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तो सदगुरु महाराज ऐसे ही हैं, जैसे देखते हैं कि अब ये अधीर हो रहा है, अब ये नहीं संभल सकता, तो वो अपनी कृपा छाया दे करके उसके प्रारब्ध जो हैं भोग को सहने की क्षमता बढ़ा देते हैं। और कभी कभी कृपा करके उसके प्रारब्ध को समाप्त भी कर देते हैं और अपने ऊपर भी ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत उदाहरण है। उस समय लोगों को यह पता नहीं चलता कि मेरे ऊपर कृपा हो रही है। जी, वो कृपा को हम अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन कृपा छाया उनकी है, बनी रहती है। आप उनको भूले नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु प्रकट हैं, प्रभु गुप्त हैं, हैं एक ही दयाल, हरदम रटो कभी ना हटो, तुझे छेड़ेगा ना काल। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। इस बात को स्मरण रखना है, इस बात को स्मरण रखना है कि गुरु प्रदत्त मंत्र को अगर आप जप कर रहे हैं तो साधक नाम जपहि लौलाए है ना, जपहि नाम जन आरत भारी, आ मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। सुमिरऊ सुमर सुमर सुख पायो। आप अपने सुमिरन को बढ़ा दीजिए, सुमिरन को बढ़ाइए। कितना भी मन भागे, गुरु महाराज पर समर्पित होकर के अगर आप जप करते रहेंगे और अपना नियम से ध्यान भजन करते रहेंगे तो स्मरण रखिए ये दुख के दिन आपके सहजता से निकल जाएंगे। ज्ञानी भुगते ज्ञान से आपको अपने विवेक
सत्संग ध्यान से अपने समझ को और सहन शक्ति को और गुरु की कृपा को, तीनों को जो है हमको हमेशा स्मरण में रखना है। जी जी। और कबीर साहब ने कहा, रे मन धीरज काहे न धरे, काहे न धरे। तो इस तरह से बिल्कुल, धीरज धरु संशय नहीं राखहु, राम भरोसे रहो। जी जी जी। आपका बनत बनत बन जाए। गुरु गोविंद सिंह भी कहे हैं, छड़ के गुरु द्वारा सिखा होर द्वारे जाई ना, आ सुख दुख जिंदगी दे बिचावे याते तू घबराई ना। कहते हैं सुख दुख जिंदगी में आएगा, घबराना मत। गुरु के द्वार के छोड़कर और किसी द्वार पर मत जाना। अगर गुरु के द्वार को छोड़ के किसी और द्वार पर गए तो जान लो कि तुम बिखर जाओगे, लेकिन गुरु के द्वार को पकड़े हुए हो तो इस द्वार से आप यहाँ गुरु की कृपा छाया में आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विपत्ति के दिन भी निकल जाएंगे, टिकेंगे नहीं। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि किसी ने कहा कि द्वार धनी के परे रहो, धक्का धनी के खा, कभू धनी निवाजिया ज्यों दर छारी न जाए। जी बिल्कुल, द्वार धनी का पड़े रहो। हाँ बिल्कुल, आपको सदगुरु के द्वार पर पड़े रहना है। जी जी। आप पड़े रहेंगे तो रीझे बूझे साहब तेरा कौन खड़ा है द्वार। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, योग क्षेम वहा में। हाँ, सुख में दुख में जी, मतलब स्मरण करते रहो। स्मरण करते रहो, स्मरण करते रहोगे। गुरु महाराज कहे ना कि अगर आप हमको याद करेंगे तो हमारी दया आप पर जाती रहेगी। जी, जी, जी। तो याद करना मत छोड़िए आप, दया गुरु महाराज की कृपा आप पर बरस रहेगी और आपके सारे जो दुर्दिन आपको लग रहे हैं उनको सुदिन में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी जी जी। तो स्वामी जी बहुत अच्छा आपने इस विषय में समाधान किया थे हमारे प्रेमचंद दास जी। आगे जो जिज्ञासा है वह है गोपालगंज बिहार से। वो एक साधिका हैं नीलम राय जी। वो पूछते हैं कि मैं बहुत दिन से साधना करती आ रही हूँ, लेकिन मानस ध्यान में सफलता नहीं मिल पा रही है, कुछ नज़र नहीं आता है, इसके लिए कहाँ त्रुटि हो रही है जी? रूप दर्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मुझे सुझाव दिया जाए स्वामी जी। स्वामी जी, इससे पहले जो आपने जिज्ञासा समाधान का किया था एपिसोड, आगे के एपिसोड जी पीछे के एपिसोड में, तो इस पर चर्चा हुई थी कि पानी जब शांत हो जाता है और गंदगी नीचे बैठ जाती है तो उसमें चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। अगर आपको चेहरा नहीं आता नजर, यानी इष्ट के रूप का दर्शन, सदगुरु के रूप का दर्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम जब उस स्तर तक नहीं कर पा रहे हैं, जिस स्तर पर जब पहुंच जाने के बाद हमारा मन इतना जरूर शांत हो जाए इस अनुपात में कि वह धुंधला दर्शन भी कर सके, तो इनको जप पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा और चलते फिरते भी जप करना होगा। और विश्वास और दृढ़ता, ये तो दो एकदम प्राथमिक शर्त है कि जब आप बैठें तो पूरे विश्वास के साथ बैठें, दृढ़ता के साथ बैठें और एक एक शब्द, एक बार जो आप मंत्र बोल रहे हैं उसको पूरी तरह आपका विश्वास होना चाहिए कि चींटी के चलने की जो आवाज सुन लेते हैं वो आपकी आवाज को सुन रहे हैं। बस पुकार, जिस स्तर की पुकार से वो आपके सामने प्रकट होंगे, वो पुकार का वो लेवल अभी नहीं है। तो हमको अपने पुकार में थोड़ी कमियां हैं, वो उस स्तर का हमारे अंदर अभी भाव नहीं है मंत्र के साथ। जिस दिन मंत्र के साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती है ना, तो गुरु महाराज आपके सामने खड़ा होने में एक क्षण देर नहीं लगाएंगे। इसीलिए आप पुकारते रहिए, अवश्य कबहुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भनक तो पड़ ही रही है, बस वो देख रहे हैं कि खिलौना में बच्चा भी पूरी तरह मतलब तल्लीन है, और अगर खिलौना से हटा है तो पूरी तरह नहीं हटा है। अच्छा, मतलब बहिर्मुखी जो मन हो जाता है, विषय में जो चला जाता है। जी, मन में वो दीनता नहीं है, वो निष्कपटता नहीं है, वो आर्त पुकार नहीं है। जिस आर्त पुकार के साथ कृष्ण प्रकट हो जाते हैं द्रौपदी के सामने, तो हमारी आर्त पुकार अगर थोड़ी ठीक ढंग से हो जाए और हमारा मन केंद्रित हो जाए,
थोड़ा केंद्रित हो जाए, श्रद्धा और प्रेम से पुकारते हुए अगर हम अपने मन को लक्ष्य पर केंद्रित कर पाते हैं जी जी तो निसंदेह जान लीजिए कि मन और मंत्र का संयोग कुछ देर अगर ठीक से हो जाए जी जी तो गुरु महाराज का रूप भी दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब आप चलते फिरते भी करें और जब बैठें तो श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करें। जब हम लोग ध्यान करते हैं तो कहीं न कहीं मन बहुत भागता है, मतलब कि चाहे वो संसार के संकल्पों में, विषयों में, या जो काम धंधा करते हैं, जो जिस वातावरण में हम रहते हैं वहाँ मन बार बार चला जाता, आंख बंद है लेकिन फिर भी उसी संकल्प में रहते हैं, ये काम छूट गया, वो काम छूट गया। हो सकता है ये भी कारण हो सकता है। स्वामी जी, मन की चंचलता जब कब अधिक होती है? जब वो तामसी या राजसी वृत्ति में होती है। जी जी तो राजसी वृत्ति बढ़ी रहती है तो हमें संसार के का संकल्प विकल्प बहुत ज्यादा होता है, और तामसी वृत्ति में तो हम मूढ़ता रहती है, निद्रा आती है। तो ये संकल्प विकल्प जो है राजसी भाव में आते हैं। तो राजस भाव जब तक सात्विक नहीं होगा जी 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 तब तक मन मंत्र जपते हुए आनंद की अनुभूति नहीं करेगा, और जब तक मन को सुखानुभूति नहीं होगी तब तक मन टिकेगा नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव है कि यह सुख के पीछे भागता है। तो वो तो बाहर के सुख में चला जाता है बाहर। हाँ, चूंकि उसको अभी तक बाहर के सुख का ही, विषय सुख का ही अनुभव है, जी जी इसीलिए वो भागता है। जब करते करते जब अपने मन की स्थिरता में जो सुख होता है उस सुख को मन तो नहीं जानता ना, जी ना, इसीलिए टिक नहीं पा रहा है। लेकिन इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अंधकार जो है संस्कार निर्माण है। अच्छा अच्छा संस्कार निर्माण है। इसीलिए मानस जप के लिए, मानस ध्यान के लिए कहा दृढ़ साध कर कीजिए। हाँ प्रतिहार से जो हार जाएगा, गुरु महाराज कहते हैं प्रतिहार में जो हार जाएगा उसको धारणा कभी नहीं होगी, और जिसको धारणा नहीं होगी उसको ध्यान कैसे हो सकता है। तो प्रतिहार से मत हारो, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर के राजसी संस्कार हमारे मन को स्थिर नहीं होने देते, और मन विषय सुख जानता है इसलिए विषय में भागता है। भागो, लड़ो मन से। सूर संग्राम देखी भागे नहीं, देखी भागे सो सूर नहीं। आप लड़िए, जह जह मन भग जाए ताहि तह तह से तत्सन फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में अपन। इस तरह प्रतिहार करते रहने से जब मन का अल्प टिकाव होने लगेगा, अब मन को उस अल्प टिकाव में जो सुख है अंदर का उसकी झलक मिलेगी, वो विषयों के सुख से बहुत विशेष होगा। तो मन अब जो है टिकना शुरू हो गया, मन अब जप में लगना शुरू हो जाएगा। तो बस प्रतिहार करते रहिए, घबराइए मत। कुछ समय के बाद अपने आप जैसे धारणा बनी कि हमारा समझिए कि काम बनना शुरू हो गया। जैसा कि गुरु महाराज ने भी अपने पद्यों में, अनुभवों में कहा है कि पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, यह भी पीछा करता है। हमारे जो संस्कार हैं, मैं क्या कहा, संस्कार निर्माण, यानी हमारे किए हुए अनेक तरह के जो राजसी तामसी कर्म हैं वही तो हमारे पाप हैं, और वही तो हमारे संस्कार हैं। वो संस्कार जो हमारे मन को स्थिर नहीं होने देते हैं। तो हमें अपने पापों के संस्कार को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप हिये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। तो पहले पापों का संस्कार तो खत्म करें, वही राजसी तामसी संस्कार को मिटाने के लिए गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। तो वो जो रूप दर्शन के विषय में पूछ रही थी साधिका जी, तो कैसे और क्या प्रयास किया जाए? उनको चलते फिरते भी जप करना है, और विशेष मन लगाना है, और गुरु महाराज के पर दृढ़ श्रद्धा विश्वास रख करके और बैठे जब, तो प्रतिहार से नहीं भागे। कितना भी मन भागे उसको पकड़ पकड़ के लाएं, हारे नहीं, दृढ़ साध करके आप मान लीजिए, कीजिए। 2-4 महीने कीजिएगा अगर एकदम दृढ़ता के साथ, तो आप भी जानते हैं कि जरूर फर्क पड़ जाता है। स्वामी जी, यह भी आवश्यक है क्या कि किसी एक मतलब रूप का ध्यान करना चाहिए? जैसे गुरु महाराज का ही रूप है तो कई एक तरह का है,
तो इस पर भी निर्भर करता है कि गुरु महाराज का कोई एक रूप हो या अनेक रूपों में लोग मन दौड़ाते रहते हैं, इसकी आवश्यकता है, बता दिया जाए। हमें बताया गया था दीक्षा के समय में भी, और मैं सुना भी कई लोगों से, और अब अनुभव भी ऐसा आता है कि किसी एक रूप को पकड़ लेना है, मतलब एक इष्ट, और इष्ट के भी अनेक रूप है ना। अब जैसे सदगुरु महाराज का ही लीजिए, तो अब सामने जो है वो हंसमुख चेहरा है, ऊपर जो है शांत भाव से चेयर पर बैठे हैं, कहीं इस तरह से हैं, तो उनके अलग अलग जो हैं समय में लिए गए फोटो अलग अलग भाव के हैं। उसमें से हमें कहा गया कि जो गुरु महाराज के जो कई तस्वीरें हैं उपलब्ध, उनमें से जो आपको सबसे ज्यादा चित्त को आकर्षित करता है, जो आपको लगे कि यही हमको अच्छा जी, लग रहा है। जो आपके चित्त को, गुरु महाराज का जो भाव वाला रूप आपके चित्त को ज्यादा आकर्षित करता हो, उसी एक रूप को आप चुन करके और उसी एक रूप को बार बार अपने मन में घुमाइए, तभी वो आपकी सफलता होगी। तो मतलब इष्ट एक और उनका एक भाव वाला तस्वीर भी एक होनी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको चयन करना है आपको कि कौन सा रूप आपको ज्यादा पसंद है, उसी को आप अपने शयन कक्ष में भी रख सकते हैं। हाँ, उनका भी दर्शन करते हुए जी, शयन कक्ष में रखिए। जैसे हम लोगों के मोबाइल की स्क्रीन पर है, हमारे गाड़ी के सामने सीट पर रखे हुए हैं, फिर हमारी जो डायरी है, उस डायरी के हम जो डायरी 3-4 डायरी है सब में लगा के रखे हैं। हम हर क्षण हम उसी रूप का जब दर्शन बार बार उसको देखते रहते हैं, मानस ध्यान ठीक से बनेगा। मानस ध्यान ठीक से बनेगा, और वही एक ही तस्वीर है, वही एक छवि, वही एक भाव का, जिसको हम बार बार देखते हैं। जी, अब आगे जो जिज्ञासा किया गया है वो है हमारे बिहार पुलिस विभाग से हैं, पटना के हैं धीरज कुमार जी। वो कहते हैं कि मैं जब करता हूँ या ध्यान करता हूँ तो मेरे भौं के पास बराबर गुदगुदी जैसा लगता है, इसका क्या कारण है स्वामी जी? देखिए, कई लोग पूछे, कल भी एक आदमी हमसे यही समाधान कराने आए थे, वो शिक्षिका हैं वो, तो कि यहाँ गुदगुदी होती है। तो ये मुझे तो कभी नहीं हुआ मुझे कभी नहीं हुआ, तो मैंने इस पर कई रिसर्च किए और कई चर्चाएं की कि ऐसा क्यों होता है। तो पता चला कि ये सबके साथ नहीं, किसी किसी को होता है। और पहले तो उनको ये देखना है, अगर ठीक दृष्टि योग कर रहे हैं, दृष्टि को अगर सामने टिका रहे हैं, तब यहाँ हो रहा है। तो ये सेंसेशन जो है ना, उनका त्वचा थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, एकाग्रता बढ़ने से। हाँ, वही बता रहे हैं कि सेंसिटिव है, तो हाँ सेंसिटिव है। तो जैसे ही एकाग्रता बढ़ाते जाते हैं ना, तो मस्तिष्क पर बल पड़ता है, महसूस होता है। तो बहुत लोगों के साथ होता है कि एकाग्रता की शक्ति बढ़ने से वहाँ पर, चूंकि अभ्यास तो कभी नहीं है, और जब वहाँ शुरू होता है ना एकाग्रता होना, तो थोड़ा सेंसेशन आता है, प्रतिक्रिया वहाँ होती है। हाँ, सबको नहीं होती, लेकिन जो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव त्वचा वाले होते हैं उनके साथ होता है। जब एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता करने का प्रयास करते हैं, ये एकाग्रता उसकी बढ़ रही है, ये इसका प्रमाण है। मतलब आप एकाग्रता में आपका सिमटाव हो रहा है। उसी सिमटाव में जो अधिक त्वचा जिनका सेंसिटिव है, तो आप देखेंगे कि कई लोग हैं गर्म चीज को छुएंगे उनको कम जलन हो गया, कुछ लोगों को छूते ही हाथ हटाएंगे, कम, मतलब करंट जैसा लगता है, करंट जैसा। तो ये जो ज्यादा सेंसेशनल है, जब वो उनका सिमटाव होगा ना, तो ये अच्छी बात है कि उनका सिमटाव हो रहा है। बस त्वचा सेंसेशनल है, तो कुछ समय के बाद अभ्यास हो जाएगा उसको सहने की, तो फिर ये सेंसेशन खत्म हो जाता है। जी, ये तो एक खुशी की बात है। आप सफलता, आप अपने लक्ष्य की ओर सही बढ़ रहे हैं, दृष्टि सामने की ओर जमाए रखिए, ये कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। स्वामी जी, मैं अभी सूरत में था, गुजरात में, तो वहाँ एक साधक हमसे पूछ बैठे कि मैं ध्यान करता हूँ, तो ध्यान करते करते सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है,
जो आज्ञा चक्र है उसके आसपास में पेन होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? मुझसे उन्होंने पूछा था तो मैंने कहा था स्वामी जी से मैं आपकी जिज्ञासा रखूंगा और समाधान आप इसमें पालेंगे। स्वामी जी, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि अगर दर्द हो रहा है तो इसके संबंध में दिया हुआ है, मैंने पूरा पढ़ा, गुरु महाराज का भी, बाबा देवी साहब ने भी कहा है कि एक या तो आप को जो देखने का ढंग है वो ठीक नहीं है, आप डीम पुतली पर कहीं जोर दे रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं देना है। एक साधक सोते समय जैसे अपनी दृष्टि को सहज अपनी पलकों को गिरा देता है, वैसे ही स्वाभाविक रूप से नेचुरल हमारे पलक गिरे, आंख पर कोई जोर ना हो, ख्याल पर जोर होना चाहिए। तो एक तो या तो साधना की जो उनकी प्रक्रिया है उस त्रुटिपूर्ण है, डिफरेंस हो रहा है। हाँ, तो उसको आपको सुधार लेना है। और जो बताया गया है कि सामने देखिए, आज्ञा चक्र के पास मत देखिए, वहाँ सामने देखिए, आंख पर जोर मत डालिए। दूसरी एक और बात है जो कि दिया कि सिर भारी हो जाता है, आज्ञा चक्र के पास दर्द होता है, तो कहते हैं कि कई लोगों के साथ होता है जिनका कि ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, हाँ, दुर्बलता भी हो सकती है, शारीरिक दुर्बलता भी एक कारण है। तो जब ऐसा महसूस हो तो आपको उस क्षण साधना छोड़ देनी चाहिए, मतलब उस समय साधना छोड़ के उठ जाइए, या दर्द महसूस हो, या उठिए मत, तो मानस जप शुरू कर दीजिए, दृष्टि योग छोड़ दीजिए। जी जी। आगे एक जिज्ञासु पूछ रहे हैं कि मैं संत मत से दीक्षित हूँ, बहुत ऐसे महापुरुष हैं संत मत के, चाहे वो गुरु महाराज हों या बाबा देवी साहब हों या दादू दयाल गोस्वामी आदि जो महापुरुष हैं, क्या और संतों का ध्यान किया जा सकता है? इस पर स्वामी जी कहा जाए। देखिए, संत सब एक हैं, उसमें तो कोई अंतर नहीं है, छोटे बड़े नहीं है, लेकिन मनमुख होना है या गुरुमुख होना है। जी जी। आपको दीक्षा देते समय जिस रूप का ध्यान बताया गया वो रूप आपका इष्ट है, उसी का आपको ध्यान करना है। जो नाम आपको जपने के लिए बताया गया वही नाम आपका गुरु मंत्र है। राम राम, कृष्ण कृष्ण, दुर्गा दुर्गा, शिव शिव, गुरु गुरु, ये सब ईश्वरवाची शब्द हैं। लेकिन जब कोई महापुरुष दीक्षा के समय इनमें से कोई शब्द कहता है जपो, तो वो गुरु मंत्र बना, जो मार्गदर्शन जैसा दिया गया है दीक्षा में जो बताया गया। तो ये गुरु मंत्र तब बना जब किसी महापुरुष ने आदेश किया कि ये जपना है। किसी दीक्षा के समय जिस रूप को आपको ध्यान करने के लिए बताया गया, वो रूप आपके लिए ध्यान का वही आपको ध्यान करना है, वही मान के करना है। हमारी सब सिद्धि या साधना में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने गुरुमुख हैं, कितने गुरु के बताए हुए आदेश पर चल रहे हैं। जी जी जी। तो जो दीक्षा में दिया गया वो कीजिए। अगर आप अपने अनुकूल कर रहे हैं कि हमको बताया गया है इनका रूप हम कर रहे हैं ये रूप, तो फिर आप गुरुमुख नहीं मनमुख हैं। मनमुख व्यक्ति कभी साधना में सफल नहीं हो सकता है। तो मूल बात है कि दीक्षा में किनका रूप कहा गया। हजारों करोड़ दुनिया में हैं, उनकी एक से एक महापुरुष हैं, सब पूज्य हैं, लेकिन ध्याये कौन है, किनका ध्यान करें, ये दीक्षा में जिनका रूप कहा गया उसी का करें, अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर, मन में संशय हटाकर। जी जी। कहने का मतलब है स्वामी जी कह रहे हैं आपके जो गुरु जी हैं उनका जो निर्देश है, जिसका ध्यान करने के लिए, उसी का ध्यान करने से आपको उन्नति होगी, आपकी आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी, मैं एक दो जिज्ञासा और लेना चाहता हूँ, वक्त थोड़ा आपका और लेना चाहता हूँ, बहुत भी काम भी है। हम लोगों से पूछा करते हैं कि बात नहीं हो पाती है आपसे, तो मैंने उनसे कहा कि ये डिजिटल इंडिया है, महात्मा लोग भी अब ऑनलाइन होते जा रहे हैं, इसीलिए कम वक्त दे पाता हूँ। तो एक दो जिज्ञासा और उसके बाद समाप्त करूँगा। स्वामी जी, आगे एक जिज्ञासु हैं, वो कहते हैं कि चेतन कितने प्रकार का है, उस विषय में बताया जाए। देखिए, गुरु महाराज ने तो इस संबंध में कहा जी जी
पहले उन्होंने कहा कि चेतन दो रूप में है, ज्योति और नाद के रूप जी में। जी फिर एक जगह कहते हैं कि चेतन दो तरह का होता है, एक समष्टि चेतन, एक व्यष्टि चेतन। जी जी व्यष्टि चेतन उसको कहते हैं जो जड़ प्रकृति में व्यापक व्यापक है, और समष्टि चेतन और व्यष्टि चेतन जो अंतःकरण में व्यापक चेतन है। जी जी बाकी गुरु महाराज कहते हैं कि ये चेतन दो रूप में है, ज्योति और नाद रूप में। जी 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 ये ज्योति और शब्द ये दो रूप में है। एक अंतिम जिज्ञासा है, लुधियाना के श्री प्रदीप शाह जी हैं, उनका कहना है कि जब से ही सिद्धि हो जाती है तो और साधना की क्या आवश्यकता है, इस विषय में कहा जाए। और एक चीज और कह दे चेतन के संबंध में कि चेतन को अमृत रूप भी कहा गया है। अच्छा अच्छा जी जी चेतन जो है वो अमृत रूप भी कहा गया है, इसलिए कि चेतन को योगाग्नि भी कहा गया है। तज योग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। तो ये ज्योति और नाद छठी और सातवीं भक्ति के द्वारा जो अमृत अपने अंदर में मिलता है। 10वें द्वार में कहा ना, 10वें द्वार 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वें रस अमृत चूजे, गुरु नानक देव कहते हैं। तो 10वें द्वार में अमृत रस किस रूप में चूता है? अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़ भागी सहनते। तो वहाँ पर जो अमृत ध्वनि है या प्रकाश और शब्द अमृत के रूप में 10वें द्वार में बरसता है। यही चेतन यही अमृत है, यही योगाग्नि है। इसी को ईश्वर का बायां दायां हाथ भी कहा गया है। जो इसको पकड़ लेते हैं वो अमृत को पान करके आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इसको ईश्वर का रूप भी कह सकते हैं क्या, ज्योति और शब्द को? वाच्य कहा है, वाचक और वाच्य कह के बताया है। ईश्वर का नाम जो है वह सार शब्द है, और सार शब्द ही ना मिलावे, सार शब्द ही ईश्वर से मिलाता है, और सार शब्द को पकड़ने वाला मुक्ति को पा लेता है। तो मूल अमृत तो आप सार शब्द को ही कह सकते हैं, जिससे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, अमरता की प्राप्ति हो जाती है। वो लुधियाना वाले का जो जिज्ञासा है कि जब सिद्धि हो जाती है तो अन्य साधना मतलब कि दृष्टि योग, नाद योग या मानस ध्यान की क्या आवश्यकता है। तो उनके क्या प्रदीप शाह जी हैं जी, प्रदीप शाह जी आपके लिए ही कहना है कि यहाँ पर सिद्धि का अर्थ मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। वही लिखा है कि साधक नाम जपहि लौलाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सोए, दादू सिद्ध ते देवता देव निरंजन होए। तो इसका मतलब है कि देव निरंजन परमात्मा होने के पहले परमात्मा को जानकर परमात्मा हो जाना मोक्ष है। वो होती है नादानुसंधान करते हुए सार शब्द की प्राप्ति से। जहाँ तक जपात सिद्धि का अर्थ है, लिखा हुआ है जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। यहाँ पर साधक जो है अनिमादिक सिद्धियां, जिसमें लघिमा गरिमा महिमा अष्ट सिद्धि है, इसित वसित आदि जो है, जो हनुमान जी के पास था, लघु रूप दीर्घ रूप। हाँ, तो ये सब जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धि जप करने से आ जाती है, न कि परमात्मा की प्राप्त करके मुक्ति आती है। तो इसलिए मोक्ष के लिए आपको आगे की साधना करनी होगी। इतना से काम नहीं चलेगा। ये प्रारंभिक है, लेकिन बहुत ये भी कम नहीं है कि अष्ट सिद्धि आ जाए। पर आगे की साधना नहीं जानते हैं तो ये अष्ट सिद्धियां फंसा भी देती है। अच्छा। हो ही जिस बुद्धि परम से आनी, अतिन तब हितवनाथ हित जानी। भटक भी जाते हैं। अगर आपको ज्योतिनाद की साधना नहीं आती है तो आप संसार में आप उलझ जाइएगा, मतलब चमत्कार के चक्कर में फंस करके आप गिर जाएंगे, मान सम्मान बढ़ने लगेगा। जी बिल्कुल। तो स्वामी जी, आपका समय बहुत कीमती है। इतनी देर हम लोगों ने जिज्ञासा समाधान किया और भी साधकों से
जिज्ञासुओं से, संत मत अनुयायियों से या धर्म प्रेमियों से आग्रह है कि आप हम तक अपनी जिज्ञासा भेजें और उस जिज्ञासा का